तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटीएससी के द्वारा यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा डायरी फील्ड ऑफिसर या फिर डायरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पे जो है भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है उसको भी ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई शुरू कर दिया गया है। 2/6/2023 तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट बोला गया है और इसका जो फॉर्म है 3/5/2023 से शुरू किया गया है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे तो इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, चूँकि आपको सभी जानकारी को क्लियर करके बताया जा सके। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपका जो है डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर मतलब दोनों में कोई एक पोस्ट है। यहाँ पे वेतनमान की हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं कि आपको जो है लेवल 6 के तहत जो है वेतन मिलेगा, जो कि 34,800 रुपये जो है आपको जा सकता है। योग्यता की हम बात करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, देखिए अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी से, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी से, या फिर 2 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ आपने आईडीटी या फिर डीटीडीएच में पास हो गए हैं, ठीक है, और संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक भी होगा अगर आपने इन कोर्स के लिए अप्लाई मतलब इन कोर्स से अप्लाई कर लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई ना कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी से तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी से तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर बोला गया है कि आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव है और साथ ही साथ आईडीटी डीटीटीएच में आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आईडीडी डीटीडीएच के साथ 2 वर्षों का जो कार्य अनुभव है उसके रिगार्डिंग आपने जहाँ भी काम किया हुआ है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन लोग फॉर्म को फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग ये भी बोला गया है कि कौन से वर्ग में कितने पोस्ट है महिलाओं के लिए यहाँ पे, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। टोटल आपका जो पोस्ट होने वाला है यहाँ पे 40 पोस्ट होने वाला है, यानी कि 40 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका उम्र कितना होना चाहिए। देखिए उम्र के रिगार्डिंग बोला गया है कि आपका जो उम्र है कम से कम 21 वर्ष 1/8/22 तक होना चाहिए, ठीक है, और जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 37 वर्ष, जो अनरिजर्व्ड के महिला हैं उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष, जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। आपका जो भी उम्र काउंट होगा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका उम्र देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब जानकारी है कि इसमें आपका किस तरह से मेगा सूची बनेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपने जो भी तकनीकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया हुआ है उस पर जो भी अंक है उसके हिसाब से आपको जो है 65 अंक मिलेगा। और आपने मान लीजिए कहीं कार्य अनुभव आपके पास है, देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि बिहार सरकार के विभागों में अनुबंध या फिर संविदा पे कार्य अनुभव आपके पास है तो 1 वर्ष के लिए जो है 5 अंक मिलेगा। इसके लिए अधिकतम जो है आपको 25 अंक मिलेगा। और बिहार राज्य से आपने तकनीकी जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि जो डेयरी का है आपने किया हुआ है तो आपको जो है एक्स्ट्रा 10 अंक यहाँ पे मिलेगा, चूँकि बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो टोटल जो है 100 अंक होगा और इसी के उस ऊपर आपका मेरिट बनेगा, किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सभी जानकारी आप देख लेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से क्या बोला गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जारी करना होगा, देना होगा। यहाँ पे कौन कौन से लोग को आरक्षण मिलेगा उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए जो है आपको आवेदन शुल्क कितना देना है। देखिए आवेदन शुल्क के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो आपको 200 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के अस्थायियों को, मतलब बिहार राज्य का अस्थायी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 50 रुपये देना होगा। जो भी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको भी 50 रुपये यहाँ पे देना होगा। राज्य के बाहर के कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर फॉर्म को फिल करता है मतलब कि बिहार राज्य से अलग कोई राज्य से, तो उसको जो है 200 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी दिया गया है, अब चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 2/6/2023 तक जो है फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो फोटो के रिगार्डिंग ही बोला गया है कि आपका जो फोटो होना चाहिए साफ़ सुथरा होना चाहिए, 3 महीने का अंदर का होना चाहिए। ये भी जानकारी आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और फोटो सही से आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो
आप इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पे आएंगे तो इसका यहाँ पे लिंक अभी नहीं एक्टिवेट हुआ है, लेकिन जल्द ही लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिंक को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप जाएंगे तो आपको जो है इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस तरह से जो है आपके सामने डिटेल्स खुल के आएगा, जहाँ पे यहाँ पे डायरी फील्ड ऑफिसर का जो है ऑप्शन रहेगा। बस इसके सामने एक अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आएगा कि 40 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि इंडियन डायरी डिप्लोमा इन डायरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपने डायरी डिप्लोमा वगैरह हस्बेंड्री में किया हुआ है, या फिर बीएससी डायरी टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी में किया हुआ है। अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10वीं बारहवीं बोर्ड का उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्त अंक, कुल अंक और ग्रेड समझक जो ग्रेड सिस्टम होता है उसके मामले में आपको पूरा जानकारी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी आपको जारी करने का तारीख और जारी करने का जो अथॉरिटी है उसको बताना होगा। तो ये सभी जानकारी को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है फॉर्म खुल के आएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से चूज करेंगे, जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप शादीशुदा हैं कि नहीं है तो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद सिटीजन आपको बताना है, उसके बाद रिलीजन आपको बताना है, उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ से है, बिहार से या फिर अलग से है, अदर भी स्टेट से हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो है। फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है उसको बताना है। देन यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है वो आपको बताना है, सभी कैटेगरी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे पूछा जा रहा है क्या आप मतलब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या फिर रह चुके हैं पहले, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में पूछा जाएगा कि जो नॉन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है तो उसके लिए आप एलिजिबल थे लास्ट जो पब्लिश किया गया था, तो आप यहाँ पे नो ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि उनके केयर ऑफ का नाम, जैसे कि उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, जो भी जानकारी है यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको बताना होगा और आपका जो है विलेज का नाम भी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। नाम होगा तो सिलेक्ट करिएगा, नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको बताना होगा कि आपने जो है हाई स्कूल 10th कहाँ से किया हुआ है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, तो उसको आपको यहाँ पे बताना होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने किया है, कब पास किया है, अपने इच्छा अनुसार बताएंगे आपने जब भी पास किया। उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है आपको इस तरह से बताना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स है कि परसेंटेज है क्या है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कितना मार्क्स लेकर आए थे, मतलब आपका परसेंटेज कितना था, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि हाँ मेरा 60% है या फिर 70% था। उसके बाद कौन सा आपको डिवीजन मिला था, फर्स्ट की सेकेंड, वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे डू हैव कंप्लीट इंटरमीडिएट, इफ़ देन अगर आप इंटरमीडिएट यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। चलिए हम इस तरह से बिहार बोर्ड से किए हैं डाल देते हैं। कब आपने पास किया है वो आपको बता देना है यहाँ पे फटाक से, और उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है वो आपको बताना है, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था कि क्या था आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज आप लेकर आए थे वो बताना है, और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड थे आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स होता है, जैसे कि आपने इंडियन डायरी डिप्लोमा इन डायरी टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। यस करेंगे तो ये तो यस करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप यस या नो करते हैं तो उसका जानकारी यहाँ पे देना होगा, लेकिन ये जो है मैंडेटरी है, बाकी सब वैकल्पिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कोई भी आप एक इसमें से किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसको यस करेंगे तो बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नो करते हैं तो मान लीजिए आपने डिप्लोमा इन डायरी हस्बेंड्री किया हुआ है, या फिर बीएससी डायरी टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ है, या फिर बीएससी डायरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ है, तो जो भी आपने किया हुआ है बस उसके सामने ही आपको यस करना है। उसके बाद उसका जानकारी आपको भरना होगा कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, कब आपने पास किया था वो बताना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड सिस्टम पर क्या, ग्रेड सिस्टम था कि नहीं था, नो था तो नो करेंगे, यस था तो यस करेंगे, ठीक है। नो करेंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पे देना होगा कि आपका जो है टोटल मार्क्स कितना आप लेकर आए थे, कितना मार्क्स का था यहाँ पे आपको बताना होगा।
मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपने अगर ये भी किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो नो करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि 2 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला जा रहा है डायरी टेक्नोलॉजी में, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है। तो इसको आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है, या फिर नो करना है। यस नो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने अगर एक कोर्स किया हुआ है तो आई थिंक ये आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो ही करेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड को डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, जिसको आपको देखना है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और पेमेंट करके जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसमें मेरे पास किसी का डेटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो है जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसके हिसाब से आपका मेगा सूची बनाकर आपको जॉब दिया जाएगा, जिसके लिए काउंसलिंग भी कराए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।